everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss Standard 11 account. There is chapter number 6 and its name is Subsidiary Book. Today we discuss about subsidiary book. Now, today we will study about sales book. It means इस वीडियो में हम how to prepare sales book, what is the sales book, how many types of sales book, and which transaction we recorded in sales book. We discuss about this. Okay. So first we discuss what is the sales book. Okay. So a subsidiary books which is used for the purpose of recording the sales of goods ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड सेल्स बुक, यानी कि क्रेडिट सेल्स के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हम जिस सब्सिडरीज बुक्स में राइट करते हैं वो हमारी सेल्स बुक्स कहलाती है. इन एनी बिजनेस द क्रेडिट सेल्स ऑफ द गुड्स इन विच इट डील इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, यानी कि जो भी हम डील करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उसका जो गुड्स है उसका जो डील करते हैं वो हम सेल्स के रिलेटेड जो डील्स है वो हम इसी में राइट करते हैं. देन उसमें हम जो राइट करते हैं वो ओनली नेट प्राइस होती है, यानी कि नेट अमाउंट ही राइट करते हैं. इट मीन्स कि नेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. एंड व्हाट इज द नेट अमाउंट? सो नेट अमाउंट इज, इट मीन्स total amount of credit sales minus trade discount, because of we know that trade discount is not recorded in an accounting books. Okay. Then where we write our cash sales transaction and asset sales transaction, these are not recorded in the sales book. These are recorded, these types of transactions are recorded in cash book. Okay. Now today we will discuss about sales book. It means how many types of sales book. Here two types of sales book, यानी कि we prepare in two ways of sales book. First one is simple sales book and second one is columnar sales book. Okay. And here columnar sales book है वो भी हम टू पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि उनके भी टू कैटेगरीज है. फर्स्ट वन इज अ सेल्स बुक विथ कॉलम्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी कि यहाँ के जितने भी टाइप्स ऑफ गुड्स के हम बिजनेस करते हैं वो सभी टाइप्स ऑफ गुड्स यहाँ पे राइट कर देते हैं. जैसे कि मान लो कि फर्नीचर का कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो ओनली चेयर्स का तो बिजनेस नहीं करता होगा ना, वो चेयर्स के साथ साथ टेबल्स है, कपबोर्ड है, ये सब भी बेचता होगा. ओके. तो टेबल, कपबोर्ड और जो चेयर्स है उनकी सेपरेट सेल्स बुक बनाने से परहेज करेगा और वो एक ही बुक्स में ये सारे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू चेयर्स, रिलेटेड टू टेबल्स और रिलेटेड टू कपबोर्ड्स, इन सारे ट्रांजेक्शन्स वो वहीं पर ही रिकॉर्ड करेंगे. ओके. देन सेकेंड कैटेगरी इज हियर सेल्स बुक विथ कॉलम्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंस, यानी कि गुड्स और एक्सपेंस के कॉलम के साथ भी हम एक सेल्स बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे हमने परचेज बुक प्रिपेयर की थी वैसे ही. नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सिंपल सेल्स बुक. सिंपल सेल्स बुक लाइक अ सिंपल परचेज बुक. ओके. there is a same column comes there, it means but here recorded only sales related, credit sales related transactions. Okay. It means what is the sales simple sales book? So its answer is when a businessman is selling only one types of goods, generally a simple book is maintained. Even when more than one types of goods is sold, separate simple sales books for each types of goods can be maintained. यानी कि जनरली बिजनेसमैन क्या करता है, एक ही टाइप्स का गुड्स है उसके पास तो वो सेपरेट सिंपल सेल्स बुक ही प्रिपेयर करेगा. ओके. बट एक से ज़्यादा, जैसे कि फर्नीचर का कोई ट्रेडर्स है तो वो टेबल कुर्सी और कोई कंपार्टमेंट बनाता है, तो वो सारे अलग अलग गुड्स हुए ना उसके लिए, तो वो
उसके लिए सेपरेट बुक्स भी बना सकता है, यानी कि सेपरेट सिंपल सेल्स बुक्स भी प्रिपेयर कर सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस specimens of simple self book. Okay, so we write down first its heading self books of 3. जिसकी भी सेल्स बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसका नेम राइट करेंगे। ओके, इसमें भी 5 कॉलम्स आएंगे। फर्स्ट होगा डेट, सेकेंड वन होगा यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर। ओके, यानी कि हमारे जो डेप्टर्स है, हमारे जो कस्टमर्स है, उनका हम यहाँ पे नेम राइट करेंगे। और परचेज बुक में क्या राइट करते थे? परचेज बुक में हम राइट करते थे नेम ऑफ सप्लायर और यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर। परचेज बुक में था इनवर्ड इनवॉइस नंबर और सेल्स बुक में क्या आएगा? आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। एलएफ नंबर तो सेम ही रहेगा और अमाउंट्स का कॉलम का नेम भी सेम रहेगा। चेंजेस कहाँ पे आएगा? नेम ऑफ सप्लायर, यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर। वह परचेज बुक में आता है इनवर्ड इनवॉइस नंबर, सेल्स बुक में आता है आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। ओके, तो आप ये स्पेसिमेंस याद रखना क्योंकि इसी स्पेसिमेंस के अकॉर्डिंग हम सारे सम्स काउंट करेंगे। नाउ वी विल स्टडी सेल्स बुक विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल नंबर 7 for the more explanation, for the more understanding. Okay, so let's start this example number 7. From the following transaction, prepare sales book in the books of Sri Prabhat हार्डवेयर स्टोर्स हु इज एन आयरन ट्रेडर्स, यानी कि हमें प्रभात हार्डवेयर स्टोर्स की सेल्स सिंपल सेल्स बुक्स प्रिपेयर करनी है जो आयरन का व्यापारी है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल। फर्स्ट वी प्रिपेयर सेल्स बुक, सो फर्स्ट वी राइट डाउन इट्स हेडिंग सेल्स बुक्स ऑफ श्री प्रभात हार्डवेयर स्टोर्स। Okay, then we draw here sales book specimens, date, name of customer, outward invoice number, LF number or amount. Okay, then there is first transactions given is sold goods of rupees 20,000 to Neha on 3 months credit and bill number 80 cent. It means यहाँ हमने नेहा को 20,000 rupees का गुड सेल्स किया है, so we recorded in our sales books. There is write down in date columns 2015 June 1st. Neha account write down in name of customers column. Okay, and outward invoice number है 80 और अमाउंट है टोटल 20,000 rupees. Now next transaction is sold goods of rupees 10,000 to VB stores at 5% trade discount and sent bill number 985 with carriages of rupees 400. Okay, so we find out first net selling price. So first good sales of, it means के हमारी पहली goods की selling price क्या है? 10,000 rupees minus 5% trade discount of this 10,000. So 10,000 multiplied by 5%. So its answer comes in 5,000. Then 10,000 cut from 500 cut from 10,000. So our answers come, यानी कि our difference comes is 9,500 rupees and it is our net selling price. Okay, and it is recorded in our sales book. Here indicate in blue portion या ब्लू कलर में हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि डेट में 8 राइट करेंगे बिकॉज ऑफ 8 डेट का ट्रांजेक्शन है। देन नेम ऑफ कस्टमर्स में राइट करेंगे विधि स्टोर्स अकाउंट, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर है 85 और अमाउंट में हम नेट अमाउंट जो है वो राइट करेंगे 9,500 rupees. The next transaction is sold of rupees 15,000 and we decide here it is cash transaction or credit transaction. It is cash transaction. Why? Because of here no any words given there name of person. Okay, यहाँ पे कोई person का name
दिया नहीं है, सो एक कैश ट्रांजेक्शन है और वी नो दैट all our cash transaction we recorded in our cash book, not in our sales book. Okay, so we write down related to we write down notes related to these transactions. Okay, so we prepare here some notes related to those transactions we not recorded in our sales book. Okay, so the following transaction will not be recorded in sales book. There is first transaction, date number 12, transaction of cash sales. Okay, ये इतना ही हमें लिखना होता है. Now next transaction is sold machinery of rupees 10,000 for rupees 3,000 to क्रीमा, यानी कि 10,000 की एक मशीनरी थी, वो हमने क्रीमा को 3,000 में सेल कर दी, बेच दी है. So this transaction we recorded in this sales book? No. Why? Because of it is assets transaction and we know that only goods related transaction we recorded in our sales book, in our subsidiaries book. So this transaction we recorded in assets related transactions है, तो उसको assets रिलेटेड के जो ट्रांजेक्शन है वही हम राइट करेंगे, यानी कि हम ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में राइट करेंगे या जनरल प्रॉपर में राइट करेंगे. ओके, तो इस सब में हम इसके रिलेटेड एक नोट्स राइट कर देंगे. सो राइट डाउन इन नोट्स नंबर 2 डेट 15 ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ असेट्स और ब्रैकेट में राइट करेंगे मशीनरीज. The next transaction is sold goods of rupees 15,000 to Simoli at 10% trade discount and half of the amount immediately paid by Simoli, bill number 90. Here half amount paid, it means partly cash and partly credit. So whole transactions assume here credit transactions. Okay. So we find out here net purchase price. Okay, so first we write down goods sales 15,000 rupees minus trade discount 10% यानी कि 15,000 multiplied by 10%, so its answer come 1,500 rupees. So our net selling price is 13,500 rupees. And we recorded in our sales book, there is write down in date column 23 date and नेम ऑफ कस्टमर्स के कॉलम में राइट करेंगे सिमोलिस अकाउंट, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर 90 और अमाउंट में 13,500 रुपीज. द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स of rupees 20,000 to Riddhi at 10% cash discount on cash. It is cash sales transaction. So we not recorded in sales book. We write for this transaction in note. Okay. So we write down in notes. There is write down number 3, date 28, transaction of cash sales. The next transaction is Meet placed an order for supply of goods of rupees 15,000. It is also non-economic transaction because of here only place the order, not fulfill this order. Okay, so it is non-cash, so it means ki non-economic transaction, and non-economic transaction we not recorded in this sales book. We write down some notes related to these transactions. So write down in notes related to this transaction note number 4, date 28, and write down their non-economic transactions. The next transaction is sold goods of rupees 30,000 to Bruz at 10% trade discount, bill number 95. Also we here find out first net selling price. Okay, so goods of sales 30,000 rupees minus trade discount 10% is 3,000 rupees. 3,000 कैसे आए, तो 30,000 multiply by 10%. So 30,000 में से 3,000 कट करते हैं
तो अब बचता है वो हमारा सेलिंग प्राइस है 27,000 रुपीज। We recorded this transaction in our sales book. There is date column, write down 30. Then in customers, नेम ऑफ कस्टमर्स के कॉलम में राइट करेंगे ब्रज अकाउंट, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर है 95 और हमारी नेट अमाउंट है 27,000 रुपीज। ये हमने ब्लू कलर के पोर्शन में इंडिकेट की है। Now here all transactions is completed, so we add these columnar books. Okay, it's amount column we add here. There is a total addition here 70,000 rupees, and this 70,000 rupees it is our credit sales and it's called also our debtors. Okay, because of it is our debt, it is our dues, so it's called our debtors also, and it is our current assets. Okay, and here our total credit sale is 70,000 rupees. Okay, I hope you understand this example. Thank you and have a nice day.